हैं अगर एक दिन का चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अगर सच्चा हो तो देश बदल सकता है। ये डायलॉग है नायक फिल्म का, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के सीएम बनकर पूरा सिस्टम हिला देता है। लेकिन आज वही घटना रियल लाइफ में घट रही है, हमारे देश में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल का सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कि सिर्फ 35 साल के हैं, जिन्हें लोग रियल लाइफ का नायक कह रहे हैं और अनिल कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक आम इंसान, ना कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना कोई पुरानी ताकत, फिर भी आते ही सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री शपथ लेने के तुरंत बाद लंबी लंबी बातें नहीं करता है इस इंसान, बल्कि सीधे एक्शन लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले वीआईपी कल्चर पर सीधा वार करते हुए बालेन शाह ने कहा कि अब कोई नीली या लाल बत्ती वाली गाड़ी से नहीं चल सकता है। मतलब साफ है, अब नेता और जनता में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक बराबर है। फिर ट्रैफिक पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बालेन शाह ने कहा, नेताओं के लिए जनता नहीं रुकेगी, अगर जरूरत पड़ी तो नेता खुद उतरकर ट्रैफिक क्लियर करेगा। सोचो, जहां आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहता है, हमारे यहाँ अगर पता चल जाए कि कल मोदी जी आने वाले हैं तो आज ही से ट्रैफिक रोक दी जाती है। वहां ये सोच कितनी अलग है। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए सरकार के काम के ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जहां कोई भी जनता सीधे सवाल पूछ सकती है सरकार से, सरकार के काम को लेकर। और सबसे अलग फैसला बालेन शाह ने किया है, मेरा फोटो कहीं नहीं लगाया जाएगा, ना ऑफिस, ना दफ्तर, ना चौराहा, ना गली, ना मंदिर, ना पब्लिक प्लेस। जहां लोग कुर्सी मिलते ही हर जगह अपना चेहरा लगा देते हैं, वहां ये आदमी खुद मना कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, शिक्षा की। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर शिक्षा में बड़ा बदलाव किया। स्कूल और कॉलेज में अब पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा 1 से लेकर 5वीं तक कक्षाओं का कोई एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ा स्टेटमेंट, जो नेता बनना चाहता है सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, वरना नेतागिरी से आउट हो जाए। इसका मतलब साफ है, जिस दिन नेता के बच्चे स्कूलों में जाएंगे उस दिन स्कूल अपने आप सुधर जाएगा। और जब स्कूल सुधर जाएगा, एजुकेशन सुधर जाएगा, तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, फिर देश का भविष्य सुधर जाएगा। मेरा मानना है कि स्कूल के साथ साथ बालेन शाह को हॉस्पिटल पर भी यही रूल अपनानी चाहिए कि नेता के घर अगर कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। इससे सरकारी हॉस्पिटलों का भी दशा सुधर सकता है। करप्शन के मामले में बालेन शाह ने सिस्टम को सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि अब तक 1990 से और अब तक सभी नेताओं की संपत्तियों की जांच की जाएगी, किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना संपत्ति है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर जो 1 महीने में कर दिखाया है, वो ना तो हमारे देश भारत में पॉसिबल है और ना किसी और देशों में। बालेन शाह और मोदी की कार्यकाल पर थोड़ा नजर डालते हैं। बालेन शाह ने पीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद 1 घंटे का एक कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ कहा 1990 से अब तक सभी नेताओं की संपत्तियों की जांच की जाएगी। अगर ये बात हमारी इंडिया में कोई पूछ दे, कोई कर दे, तो अगले दिन उसकी लाश किसी नाले या तालाब में मिलेगी। ऑफिस हो या प्रचार प्रसार या कोई सार्वजनिक प्लेस, मेरी फोटो कहीं नहीं लगाई जाएगी, ऐसा बालेन शाह ने कहा है। पर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की फोटो हर ऑफिस, हर चौराहा, हर दफ्तर, हर पब्लिक प्लेस पर, यहाँ तक कि मंदिरों में भी दिखता है। अगर किसी को नेतागिरी करनी है या पॉलिटिक्स में आनी है तो सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ानी पड़ेगी। मतलब साफ है, अगर जिस स्कूल में नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल का हालात ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी तो देश का भविष्य भी सुधरेगा। यहाँ इंडिया में नेता का बच्चा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है तो गवर्नमेंट स्कूलों का हालात बद से बदतर है। और हमारे उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ स्कूलों को सुधारने के बजाय लगभग 30,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। मतलब कि गरीब के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन ली गई है।
नेपाल का पीएम रोड पर खुद उतरकर ट्रैफिक क्लियर करवाता है, तो हमारे यहाँ अगर मोदी जी की कहीं जाते हैं तो वहाँ 2 दिन पहले से ही ट्रैफिक रोक दी जाती है। और कोई इमरजेंसी हो, बीमार हो, तो उस इंसान की डेथ हो जाती है उसी गाड़ी में, लेकिन गाड़ी को निकालने नहीं दिया जाता है। यह है इंडिया की सच्चाई। नेपाल का पीएम अपने कामों का वेबसाइट लॉन्च करता है, जहाँ कोई भी जनता सरकार के कोई भी कामों से सवाल पूछ सकता है। यहाँ इंडिया में अगर कोई करप्शन पर कोई सवाल उठा दे तो उसको बोलने लायक नहीं छोड़ा जाता है। नेपाल का पीएम पढ़ा लिखा है, इसलिए वो विकास करता है। हमारे यहाँ का पीएम पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ